हाँ, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अब मैं अल्कोहल और फिनाल्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं अल्कोहल्स और फिनाल्स के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। अल्कोहल्स अल्कोहल्स अल्कोहल्स। अब प्रश्न उठता है अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल्स संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। अब आपको सबसे पहले बता दें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीन हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से ये है संतृप्त, और ये दोनों हैं असंतृप्त। इंग्लिश में इसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। तो अल्कोहल्स हैं क्या? ये जो संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी एल्केन्स, इसी के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न है। तो अल्कोहल्स हैं क्या? एल्केन, एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, इन्हीं को कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल तो अल्कोहल हैं क्या? एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न। यानी हम एल्केन लेंगे और उसमें से व्युत्पन्न यानी हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? हाइड्रॉक्सी मतलब OH। जैसे एल्केन, तो एल्केन में हमने ले लिया मीथेन, ये CH4 क्या है? एल्केन। व्युत्पन्न तो हमने हाइड्रोजन हटा दिया, माइनस मतलब हाइड्रोजन क्या हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, उसके स्थान पर हाइड्रॉक्सी जोड़ दिया, OH का मतलब हाइड्रॉक्सी। तो ये हो गया CH3OH। ये आपका हो गया अल्कोहल। अब इसका नाम मेथिल अल्कोहल। अब एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य एथेन लेते हैं। एथेन का सूत्र होता है C2H6। ये भी एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य था, ये दूसरा सदस्य। इसमें से हमने हाइड्रोजन हटा दिया। व्युत्पन्न बनाने के लिए क्या हटाना पड़ता? हाइड्रोजन। और हाइड्रॉक्सी के लिए हमने OH जोड़ दिया। तो ये हो गया C2H5OH। ये भी हो गया अल्कोहल। अब ये CH3 को हम मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं। इन लोग को संयुक्त रूप से हम पुकारते हैं R, एल्किल। R का मतलब एल्किल। एल्किल में मेथिल हो या एथिल और उसके आगे लग गया OH, ये हो गया अल्कोहल। यानी अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया R सिंगल बॉन्ड OH। इसी को कहते हैं अल्कोहल। यानी अल्कोहल है क्या? एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न।
एल्केन क्या है? संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र निकला, R सिंगल बॉन्ड OH। इसका नाम मेथिल अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल। अब हम बताएंगे एल्कोहल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का वर्गीकरण। तो एल्कोहल्स का वर्गीकरण हम OH यानी हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर करते हैं। OH यानी हाइड्रॉक्सी समूह, हाइड्रॉक्सी समूह के संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप्स, यानी हाइड्रॉक्सी समूहों की संख्या के आधार पर किसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं? एल्कोहल्स। तो इसको OH के संख्या के आधार पर हम मेनली आप कह सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH हो। मोनो का मतलब कितना OH हो? एक OH, उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ हमने एक OH जोड़ दिया, ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक, और ये बाकी बची 3, ये हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यह हमने 2 कार्बन ले लिए और यहाँ पर जोड़ दिया OH, यहाँ हाइड्रोजन है 3 और यहाँ रहेगा 2, ये मेथिल अल्कोहल और ये एथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल और ये है एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। बोर्ड के हिसाब से यही आपको आगे पढ़ना रहेगा। इनके निर्माण की विधियां, यानी कैसे बनाते हैं मेथिल अल्कोहल और कैसे बनाते हैं एथिल अल्कोहल, इनके निर्माण की विधियां और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इनके रासायनिक गुण और इनके थोड़ा सा उपयोग, यही सब पढ़ने रहेंगे। तो ये हो गया जिनमें एक OH होता उनको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कार्बन श्रृंखला के नेचर के आधार पर, यानी वो कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन है या प्राथमिक मतलब प्राथमिक कार्बन है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बन है, टर्शियरी यानी तृतीयक कार्बन है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। जैसे ए प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल।
प्राथमिक एल्कोहल का मतलब जिसमें हाइड्रॉक्सी समूह OH प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। हाइड्रॉक्सी समूह किससे जुड़ा हो? प्राथमिक कार्बन से। प्राथमिक कार्बन उसको कहते हैं जो अकेले हो या डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये प्राथमिक कार्बन है और प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा है तो उसको कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। और ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। क्यों? OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है। ये प्राथमिक कार्बन है। कितने कार्बन से जुड़ा? एक। प्राथमिक कार्बन हुआ, प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा तो इसको कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अब इसी तरीके से हम और लिखते जाएं, जैसे ये लिख दिया, ये भी प्राथमिक एल्कोहल है। क्यों? ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन, सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे प्राथमिक कार्बन। और प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ा इसलिए इसको कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा 3 और यहाँ 1 1 2 और 2 होता 4, 1 1 2 2 4। तो ये था प्राथमिक एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल के बाद द्वितीयक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक एल्कोहल हो गया। अब द्वितीयक सेकेंडरी एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें OH द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो। OH किस कार्बन से? द्वितीयक कार्बन से। जैसे ये कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन कब कहलाएगा? जब ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो, 1 और 1 2। ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1 2, इसलिए कहलाएगा द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन से OH जुड़ा है इसलिए इसको कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 1 हो चुकी है तो 3 और कर देंगे, 3 1 4। यहाँ भी 1 हो चुकी है, 3 और कर देंगे, 3 1 4। यहाँ भी 3 हो चुकी है, 3 1 4। ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे ये, और मान लीजिए एक और कोई और बढ़ा देते हैं ये। अब यहाँ पर ये तो प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन, ये द्वितीयक कार्बन क्योंकि डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये भी द्वितीयक कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। अब इसमें कहीं भी OH रख दें, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। हाइड्रोजन फिल कर दें, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। नाम वगैरह जब रखना होगा तब बताया जाएगा। जैसे इसका नाम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो प्रोपेन 2R, और इसका 1 2 3 4 ब्यूटेन 2R। जैसे इसका नाम मान लिए रखना है तो IUPAC नाम रखना है, तो IUPAC नाम रखते समय हम नंबरिंग करते, अंकन करते। अंकन किसका? कार्बन का। और कार्बन का अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से OH नज़दीक पड़े। 1 2 3 तभी ये 2 नंबर पा रहा है, इधर से 1 2 3 तब भी ये कितने नंबर पा रहा? 2। तो चाहे जिधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए हम प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। प्रोप यानी 3 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं, और OH के लिए आल लिखते हैं, वो दूसरे कार्बन से, प्रोपेन 2R। यहाँ लिखेंगे तो इधर से नज़दीक पड़ेगा OH, इधर से दूर पड़ेगा, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट लिखा जाता है, और सब सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड के लिए N लिखते हैं। ऑल OH के लिए ऑल 2 से लगा है तो 2R। तो ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल। अब आपको बताने चल रहे हैं तृतीयक एल्कोहल के बारे में। तृतीयक एल्कोहल
टर्शियरी एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें OH हाइड्रॉक्सी समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रॉक्सी समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, इसको हमको तृतीयक बनाना है, तो इसको कितने कार्बन से जोड़ना पड़ेगा? 3। एक जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया और ये जोड़ दिया 3। हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे 3, यहाँ लगा देंगे 3 और यहाँ लगा देंगे 3। ये हो गया तृतीयक एल्कोहल। अब मान लो इसका नाम हमको लिखना है, तो हम देखेंगे कि OH से जो जुड़ा कार्बन है वो जब नंबरिंग करें कम अंक पाए यानी नज़दीक पड़े। तो अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 2 नंबर पा रहा है, इधर से करते 1 2 3 तब भी 2 नंबर पा रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 तब भी 2 नंबर पा रहा है। तो किधर से भी इसकी नंबरिंग कर दें, ऐसे ऐसे कर देते हैं 1 2 3। तभी मैंने बताया था 3 है तो 3 का मतलब प्रूफ होता है। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो एन होता है। और ये OH किससे जुड़ा? 2 से, तो आर होता है। प्रोपेन 2। अब एक कार्बन था जिसको नंबरिंग नहीं मिली, तो ये साइड में है, पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है, तो CH3 को हम मेथिल कहते हैं। तो मेथिल किस कार्बन से लगा? दूसरे से, तो आगे लगा देंगे 2 मेथिल। तो ये हो गया तृतीयक एल्कोहल। तो हमने बता दिया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब दूसरा बताने जा रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल इसको कहते हैं जिसमें डाई मतलब दो OH हो। तो उसके लिए कम से कम हमको 2 कार्बन लेना पड़ेगा। एक OH हम इस पर रखते हैं और एक OH हम इस पर रखते हैं। हम एक ही कार्बन पर भी 2 OH रख सकते हैं, जैसे ये एक ही कार्बन पर 2 OH रख सकते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही कार्बन पर 2 OH होते हैं उसको अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल होता है, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसे जल निकालेगा। क्या निकालेगा? जल, H2O, और बदल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड में HCHO, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए दोनों OH अलग अलग कार्बन पर रखे जा रहे हैं। ये आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। और हमने कार्बन की वैलेंसी भर दी, ये 2 2 4 2 2 4। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है। एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका साधारण नाम है। IUPAC नाम हम जब रखेंगे तो ऐसे नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। तो 2 कार्बन के लिए H होता है और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। अभी आपको बताया था OH के लिए आल लगता है। तो OH कितने बार? 2 बार, तो डाई आल, डाई मतलब 2, आल। और पोजीशन बतानी पड़ेगी, पहला OH 1 से जुड़ा है, दूसरा OH 2 से, तो यहाँ 1,2 लिखना पड़ेगा। ये इसका IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइयाल, और ये इसका कॉमन नेम साधारण नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल।
अब आपको बताते हैं ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल उसको कहते हैं जिसमें ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक यानी हाइड्रॉक्सी समूह, तीन OH हो। कितने OH हो? तीन। तो जैसे हमने ये 3 कार्बन ले लिए और 3 OH लगा दिए, और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा।